हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग साई के नाम से जरूर जानते होंगे। साई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 5th ऑफ नवंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग साइन के नाम से जानते हैं, ये अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 5th ऑफ नवंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल। यानी कि साई जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी यंग प्रोफेशनल की साई ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है वो हमारी टोटल 50 वैकेंसी रिलीज करी गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली ही रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका साइन के साथ जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है अगले 4 साल तक। यानी कि आपका टोटल जो टेन्योर होगा साइन के साथ वो आपका 5 साल का होगा। लेकिन ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस के और आपके सुपीरियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। साई ने हमें एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन 8th ऑफ नवंबर 2024 सुबह 10 AM से चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को बिफोर 30 नवंबर 2024 यानी कि 30th ऑफ नवंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट को एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 30th ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग, यानी कि 30 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग, अगर कैंडिडेट की एज बिलो 32 ईयर्स है तो कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का
पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे जो मिनिमम सैलरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी वो आप कैंडिडेट्स को 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो आप कैंडिडेट्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 70,000 रुपीज मंथली भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। और क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है इसलिए अदर देन योर रेम्यूनरेशन आप कैंडिडेट्स को कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका जो ईयरली बेसिस पे एक्सटेंड किया जाएगा तो आप कैंडिडेट को 10% का इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया शॉर्टलिस्ट करेगा और जिस भी कैंडिडेट को साइन शॉर्टलिस्ट करेगा उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा साइन कम्युनिकेट करेगा यानी कि इंटीमेट करेगा कि आप कैंडिडेट को कौन सी डेट पे कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, डायरेक्टली आपके फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उस कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे साइन हायर करेगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप जब अपने फॉर्म को फिलअप करें आप अपनी उसमें ईमेल आईडी को, अपने एड्रेस को और अपने फोन नंबर को बहुत केयरफुली फिलअप करें क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन आपसे साइन इन्हीं तीनों में से किसी भी मेथड के थ्रू कर सकता है। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में यानी कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप कैंडिडेट्स को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके बिना डाउनलोड करे पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप डायरेक्टली साइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 30 नवंबर 2024 से पहले फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को हर एक दिन ऐसे ही एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट चाहिए तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।